नमस्ते दोस्तों, फैमिली ब्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों, समझाने वाले तो आपको बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन गलत रास्ता देने वाले आपको हज़ार मिलेंगे। मैं आपके लिए एक नई वीडियो हमेशा लेके आती रहती हूँ और यही सोच के लेके आती हूँ कि आपके पैसों की बचत हो और आप कभी भी ज़िंदगी में पैसों के लिए कभी भी परेशान ना रहे। देखो दोस्तों, धन की लक्ष्मी माता जो हमारे को धन देती है और हमारे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। धन की लक्ष्मी माँ, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आप पर हमेशा कृपा करते रहे, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे धन की लक्ष्मी माँ हमेशा आप पर प्रसन्न रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमेशा यह सोचिए कि जिस पैसे को हम कमा रहे हैं, क्या वो पैसा हमारे लिए जीवन में आने वाली मुसीबतों से हमको बचा सकता है। दोस्तों, पैसा बचा तो सकता है, लेकिन क्या वो पैसा हमारे लिए कभी काम भी आ सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जितना भी कमाते हैं वह पैसा एक हाथ से हम कमाते हैं, दूसरे हाथ से वह पैसा चले जाता है। आखिर ऐसा क्यों। दोस्तों, पैसा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहे हैं और हम इस पैसे के लिए हम दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पैसा आपके हाथ में बिल्कुल टिकता ही नहीं है, तो फिर हम बचत कैसे कर पाएंगे। जीवन में हम अपने लिए कुछ भी घर कैसे जोड़ पाएंगे। अपने बच्चों के लिए, शादी के लिए हम सोना कैसे खरीद पाएंगे। तो दोस्तों, पैसे बचाने के लिए सबसे पहले हमें क्या नियम ऐसे रखने हैं जिससे हमारे पैसे की बचत हो और हमको कभी भी पैसों से कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, आप अपने पैसे कमाने में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि आपको मालूम ही नहीं रहता है कि दूसरा इंसान आपसे पैसे निकालने में बहुत ज़्यादा ही इंसान फ्री रहता है और आपको मालूम ही नहीं रहता है कि जिसके साथ आप रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो इंसान आपके पैसों पे नज़र रख रहा है ताकि आप अपना पैसा उसको दे दें और फिर उसके बाद वह पैसा वो इंसान नहीं देता है। दोस्तों, अगर आप अपने पैसों की इस तरीके से ख्याल नहीं रखोगे, तो कोई भी आप पे, आपके धन पर हमेशा नज़र बना के रखेगा। आप अपनी सैलरी हमेशा हर किसी को ना बताया करें। अगर आप हर किसी के सामने गाना गाते रहते हैं कि मेरी तनख्वाह तो इतनी है, मुझे इतनी कमाई होती है, मेरे पास इतना पैसा रहता है, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, आज मैंने ये खरीदा, आज मैंने वो खरीदा। इस तरीके से आप अपने बारे लोगों को बताते रहते हैं, जिनसे आप बैठते हैं, उनके साथ उठते हैं, तो दोस्तों इससे आपको कई तरह की हानि भी हो सकती है, आपका पैसा भी चोरी हो सकता है। फिर आप किसको कहोगे, अपना फिर दुःख किसके सामने कहोगे। दोस्तों, अपने पैसों के बारे हर किसी से ना शेयर करें। ये जो धन आपको जो मिला है वो बहुत ही किस्मत से ही मिला है, लेकिन अगर आप इन पैसों की चर्चा और लोगों के साथ करोगे तो आपका धन संकट में आ सकता है। जी हाँ, आप पर नज़र भी लग सकती है। लेकिन अगर आप किसी को रास्ता बता रहे हैं और आप बहुत ही कम पैसा दिखा रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अपनी पूरी ही सेविंग बता रहे हैं कि आप इतना कमाते हैं, आपके पास इतना सोना चांदी है, आपके पास इतनी प्रॉपर्टियाँ हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, आजकल के टाइम पर हर किसी को चाहिए कि हमको भी ये सुख मिल सके। जो सुख आप पा रहे हो, वो सुख कोई और भी चाह रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि जो सुख आपके पास है, वो आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे तो सबके पास ही रहता है। तो वो लोग लेकिन किसी को बताते नहीं हैं, जितना कि आप हर किसी के सामने बोलते रहते हो। तो सबसे मेन कारण तो यही है। आपने किसी न किसी के मुँह से ये ज़रूर सुना होगा कि मेरे पास बहुत पैसा रहता था, लेकिन घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, सारा पैसा बीमारी में लग गया, सारा पैसा इस चीज़ में लग गया। तो पैसा आखिर क्यों लगा? यही होती है दोस्तों नज़र, जो एक इंसान को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि हमको इस तरीके से किसी को नहीं कहना चाहिए। दोस्तों, नज़र एक ऐसी चीज़ होती है जो अच्छे-अच्छे घर को बर्बाद कर देती है, आपकी खुशियाँ छीन लेती है। इसीलिए आप जितना साधारण दिखोगे,
उतना ही आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। जितने आप चमक-धमक दिखाओगे, उतनी ही आपके शरीर से भी रौनक ख़त्म होती जाएगी। आप जितना लोगों से दूर रहोगे, उतनी आपकी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होगा और आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा सुधार होगा। आप जल्दी अमीर तभी बनोगे जब आप सब लोगों से दूर-दूर रहने लग जाओगे। आप अपने हमेशा काम पर ध्यान दोगे। दोस्तों, अब एक इंसान है बहुत ही भूखा, उसने कई महीनों से अच्छा खाना नहीं खाया है। उसके पास कपड़े नहीं हैं, उसके पास घर-बार भी नहीं है। वह बेचारा सोचता है कि काश कोई मुझे 50 रुपए दे दे तो मैं खाना खा लूँ, और वह भूखा है। अगर आप ऐसे इंसान की मदद करोगे तो भगवान आप पर हमेशा कृपा बनाए रखेगा। माता लक्ष्मी आपको हमेशा धन ज़रूर देगी, क्योंकि ऐसे लोगों को धन दान देने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को दान करते हैं जिनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, उनके पास अच्छा पैसा है, सब कुछ है, और आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे इंसान का भला करूं, तो दोस्तों नहीं। जब उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो आप उसकी क्यों मदद कर रहे हो? देखो, मदद हमेशा उन लोगों की करो जिनको देख के लगे कि हाँ, इनकी मदद करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे लोगों की मदद करते हो जिनके पास सब कुछ है, फिर भी आप उनकी मदद कर रहे हो, तो धन की लक्ष्मी माँ इससे और भी आपसे नाराज़ हो जाएगी, और माँ आपसे यह कहेगी कि मैं तुझे धन इसलिए दे रही हूँ ताकि तू अपना भला कर सके, और जैसे आज मैंने तेरा भला किया है, ऐसे तू और लोगों का भी भला कर। लेकिन अगर आप उस पैसे को गलत तरीके से खर्च करते हो, गलत चीज़ों पे खर्च करते हो, गलत आपका खान-पान है और उन पैसों को गलत चीज़ों पे उड़ा रहे हो, तो वह पैसा आपको धीरे-धीरे ही आपसे दूर होता चला जाएगा और आपके पास पैसे की कमी होने लग जाएगी। तो धन की लक्ष्मी माँ उन लोगों से रूठ जाती है जो पैसों की कदर नहीं करते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, धन से ही हमें हर चीज़ मिलता है। धन, अन्न, कपड़ा, मकान, हर चीज़। हम अपने सारे शौक एक पैसे से ही कर पाते हैं। माता लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करने के लिए धन चढ़ाएँ, तो माता लक्ष्मी कभी भी प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि वो जब खुद आप हम लोगों को, हम गरीब लोगों को जब वो धन दे रही है, तो उनको धन की क्या ही ज़रूरत है। उनको बस यही चाहिए कि आप अच्छे से रहें, आप अच्छे से रहोगे तभी माँ आप पर प्रसन्न रहेगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फैमिली ब्लॉग चैनल है मेरा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। नमस्ते।